हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्काइन। रिएक्शन ऑफ एल्काइन एल्काइन का जो भी रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट एल्कीन के जैसा ही है, इसलिए एल्काइन में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हल्का फुल्का पढ़ कर निकलेंगे क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन इसका एल्कीन के जैसा ही है। तो मैकेनिज्म वाले सेक्शन पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, उतना स्ट्रेस नहीं देंगे जितना हम एल्कीन में दिए थे, बट जितना रिक्वायर्ड है उतना तो हम बात करेंगे ही। ठीक है, तो पहला रिएक्शन है हमारा एडिशन ऑफ हैलोजन। मतलब अगर एक एल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसका अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करा दो, सॉल्वेंट ऑफ कोर्स CCl4 रखेंगे, क्या हो जाएगा RC, एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे X जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड CXR, ये बन जाएगा। अगर X2 का, इनफैक्ट सॉल्वेंट CCl4 होता है, अगर X2 का ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो फिर से ये बॉन्ड टूटेगा और बन जाएगा RCX2CX2R। ठीक है, मैकेनिज्म एग्जैक्ट पहले जैसा ही होता है जैसा एल्कीन में होता था कि क्या होता था एल्कीन में CH3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 के केस में क्या होता था, कुछ इस तरह का साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता था और इसके बाद इस पे अटैक होता था Br माइनस का और ये ओपन हो जाता था। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C Me ये है एल्काइन, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है C डबल बॉन्ड C Br प्लस, ब्रोमीन है तो दूसरा हेलोजन है तो Cl रहेगा तो Cl प्लस, और यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे जो होता है Br माइनस का अटैक हुआ, ये खुल गया। एग्जैक्ट इसके जैसा ही होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि ये सेक्शन, ये कार्बन और ये ब्रोमीन ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में है, तो यहाँ पे Br माइनस ऊपर से अटैक करेगा, बोर्ड के प्लेन के ऊपर से, और ये इधर से खुल जाएगा। तो इनफैक्ट Br जिधर से अटैक कर रहा है ये Br निकल रहा है, एकदम अपोजिट नहीं है, इसलिए ट्रांस बनेगा। ये जरूरी नहीं है, सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। तो यहाँ जो ये बनता है सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। ये अगर समझ में नहीं आता है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये पूछा भी तुमसे नहीं जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, अगर इसको X2 और ज़्यादा दे दें तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, इनफैक्ट ऐसे ही साइक्लिक हेलोनियम बनेगा और उसके बाद X माइनस का अटैक करके वो बन जाएगा। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। अब जरा गौर करना, क्या ऐसा हो सकता है सर कि हम ये ले लें RC ट्रिपल बॉन्ड CR ले लें और इसका ले लें 1 मोल, और जो X2 है X2 का भी 1 मोल ले लें, तो ऐसा हो जाए। मतलब हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बॉन्ड टूटेगा और बन जाएगा RC डबल बॉन्ड बन जाएगा RCX डबल बॉन्ड CXR, ये बन जाएगा। ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि सिस ट्रांस दोनों बनता है, तो इस तरह से लिखते हैं, तो सिस ट्रांस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये बना। अब जरा गौर करो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसका 1 मोल और इसका 1 मोल लिए हैं तो इसका आधा मोल बचा ही रह जाए और आधा मोल इसके साथ रिएक्ट करे, इसके 1 मोल के साथ इसका आधा मोल रिएक्ट करे और ये ना बन के क्या बन जाए, ये बन जाए, इसका आधा मोल बचा ही रह जाए और इसका 1 मोल पूरा खत्म हो जाए और ये बन जाए। कहने का मतलब एक बॉन्ड टूट के हेलोजन जुड़ा, उसके बाद जो बना, जो प्रोडक्ट है वही इसके साथ रिएक्ट करके और आगे बढ़ जाए और रिएक्टेंट बचले रह जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इस केस में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, वो देखो क्यों नहीं होगा, ध्यान देना। ये जो एल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड CR, ये जैसे ही हेलोजन के साथ रिएक्शन करके बनेगा RCX डबल बॉन्ड CX
R। ठीक है, तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्कीन, R CH डबल बॉन्ड CHR, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। इससे कम रिएक्टिव होता है, इससे कम रिएक्टिव होता है एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, एल्कीन से कम रिएक्टिव होता है एल्काइन, जबकि एल्काइन में 2-2 पाई बॉन्ड होता है। एल्काइन का जो पाई बॉन्ड है ना सिलिंड्रिकल होता है, ये एक्सपोज्ड नहीं होता है, जबकि एल्कीन का पाई बॉन्ड एक्सपोज्ड ज्यादा होता है, इसलिए एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये एल्काइन कौन है, ये एल्काइन है ये वाला RC ट्रिपल बॉन्ड CR। लेकिन अगर इसी एल्कीन में ये एल्कीन नहीं हो, ये ऐसा हो RCH डबल बॉन्ड CHR, ये तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसके बाद कौन होगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR, और इसके बाद होता है RCX डबल बॉन्ड CXR। मतलब एल्कीन एल्काइन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, बट अगर एल्कीन हो और यहां पे हैलोजन लगा हो तो इसका रिएक्टिविटी एल्काइन से कम हो जाता है। वजह यह है हैलोजन का माइनस आई, हैलोजन के माइनस आई के कारण इस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, जिसके वजह से इसका रिएक्टिविटी इससे तो कम होता ही है, इससे भी कम हो जाता है। समझ आया? सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन, देन एल्काइन। क्यों? क्योंकि इसका पाई क्लाउड ज्यादा एक्सपोज्ड होता है, इसका पाई क्लाउड कम एक्सपोज्ड होता है। ये एक्सपोज्ड का मतलब क्या, ये हम पहले समझाए होंगे पहले के लेक्चर्स में। इसका पाई बॉन्ड ज्यादा एक्सपोज्ड होता है और इसका पाई बॉन्ड कम एक्सपोज्ड होता है, क्योंकि सिलिंड्रिकली पैक्ड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, लेकिन जब इसी हाइड्रोजन के जगह पे हैलोजन लग जाता है तो एल्कीन में इस डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हैलोजन के कारण, इस हैलोजन के माइनस आई के कारण कम हो जाता है, जिसके वजह से इसका रिएक्टिविटी एल्काइन से कम हो गया। ये एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों? इसमें इसका पाई क्लाउड एक्सपोज्ड ज्यादा है, इसका पाई क्लाउड एक्सपोज्ड कम है। बट ये एल्कीन एल्काइन से कम रिएक्टिव क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का माइनस आई यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसको 1 मोल X2 दिए, इसका कुछ अमाउंट इसमें कन्वर्ट हुआ, उस समय X2 को रिएक्ट करने के लिए A भी अवेलेबल है और X2 को रिएक्ट करने के लिए A भी अवेलेबल है, तो X2 इसको प्रेफरेंस देगा, इसको प्रेफरेंस नहीं देगा, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी इससे कम है। इसका मतलब X2 जब तक इसके साथ रिएक्ट नहीं कर लेगा, ये खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक इसके साथ रिएक्ट करके आगे नहीं बढ़ेगा। समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके साथ X2 का 1 मोल देंगे तो ये बनेगा, और अगर 2 मोल भी इसका हम देते हैं तो पहले इसका 1 मोल इसको पूरी तरह रिएक्ट करके, इसके 1 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करके ये बना लेगा, और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब इसका अगला मोल इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा। इसका मतलब है कि X2 का 1 मोल अगर इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा, 2 मोल अगर X2 का देंगे तब वो बनेगा, 1 मोल X2 का देंगे तो वो नहीं बनेगा अगर इसका 1 मोल है तो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि बात बड़ा क्लियर है कि अगर हम ये जो कुछ भी हमने बताया था ये पॉला ब्रूस का एक्सप्लेनेशन था। जरा गौर करना, R C ट्रिपल बॉन्ड CR, अगर इसका 1 मोल है और इसको हम दे दें X2 का 1 मोल, और दूसरा केस ऑफ कोर्स सॉल्वेंट CCl4, यहां पे X2 दे दें, एक्सेस लिख दें या लिख दें 2 मोल, क्या बनेगा? ऊपर वाले में RCX डबल बॉन्ड CXR और नीचे वाले में RCX2 सिंगल बॉन्ड CX2R, ये बनेगा। ठीक है,
तो ये है ओवरऑल एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजनेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हैलोजन जोड़ेंगे। बट ये रिएक्शन देखते हैं हम अगले लेक्चर में। छोटा छोटा लेक्चर ही अब लाएंगे, 5, 10, 15 मिनट का लेक्चर होगा क्योंकि छोटा छोटा रिएक्शन सब है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।